नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी अपने पड़ोसियों से नहीं बनी, अमेरिका से नहीं बनी, चाइना से भी ऑलमोस्ट नहीं बनने की कगार हो चुकी है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका ने बेसिकली 4-5 दिन पहले एक प्रपोज़ल दिया था कि जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो सभी मुस्लिम कंट्री इज़राइल को मान्यता दे दें। मान्यता का मतलब इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करें और उसके साथ दोस्ती का व्यवहार स्टार्ट करें। इसको जनरल भाषा में यूएस में अब्राहम अकॉर्ड के नाम से डिनोट करते हैं। पाकिस्तान के कल रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आ चुका है कि हम ऐसे लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनके ऊपर 1 मिनट का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इवन पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पर लिखा भी होता है कि इजराइल के लिए ये पासपोर्ट अलाउ नहीं है, मतलब पाकिस्तान में कम्प्लीटली बैन है। तो अब ये सिचुएशंस, आखिर ऐसी सिचुएशंस आई कहाँ पे या अब आने वाले दिनों में क्या होगा, चलिए समझते हैं उसको। इसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या। अब्राहम समझौता बेसिकली ये 2020 में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा प्रपोज्ड एक एग्रीमेंट था, एक डील थी जिसमें जितने भी अरेबियन कंट्री हैं, अरब कंट्री हैं, जिनको हम लोग अरब देशों की संज्ञा से डिनोट करते हैं, सिंपली भाषा में मुस्लिम कंट्री कह सकते हैं। ये मुस्लिम बाहुल कंट्री जो थे, इनको इजराइल के साथ जो रिलेशंस है उसको बेहतर करने के लिए एक प्रपोजल था। अभी तक देखा जाएगा तो 5 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पे अकॉर्ड पे एक तरीके से साइन किए हैं। यूएई है, कतर है, बहरीन है, मोरक्को है, तुर्कमेनिस्तान है। इसमें सूडान जो है उसके साथ एक प्रपोजल अभी चल रहा है। तो ये टोटल 5 देश हैं जो अभी प्रपोजल की स्टेज, मतलब सूडान प्रपोजल और बाकी 4 ने साइन कर दिया है। अब यहाँ पे ऑब्वियस बात है किस सेक्टर में हम सहयोग करेंगे, तो बेसिकली इसमें 3 सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला तकनीकी है, टेक्नोलॉजी होता है, दूसरा सेक्टर डिफेंस होता है और तीसरा सेक्टर आईटी सेक्टर वाला जो पोर्शन होता है उसमें लेकर के बात चल रही है कि मतलब इन तीनों सेक्टर में इजराइल को आप मान्यता देंगे और इजराइल को एज अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री, एक संप्रभु देश आप कह सकते हैं, उसकी संज्ञा दी जाएगी बाय द ऑल दीज कंट्रीज। अब यहाँ पे मेन जो बात आती है वो बात आती है पाकिस्तान के साहब की दिक्कत क्या। दिक्कत ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 75 साल का जो इतिहास रहा है पाकिस्तान का, 75-78 ईयर ऑफ हिस्ट्री, उसमें कभी भी उसने इजराइल को सिंपली एक कंट्री नहीं माना है। इवन फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है, उस फ़िलिस्तीन के इश्यू पे पाकिस्तान ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स चला रखी है। फ़िलिस्तीन को सिंपैथाइज़ करते हुए, फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे वोट भी दिए जाते हैं, वोट लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। तो इस पॉइंट पे लेकर के वो इजराइल को सीधे सीधे कैसे रिकॉग्नाइज़ कर सकता है कि एज ए कंट्री, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है सिचुएशन को लेकर के कि साहब मुझे अपने जो अमेरिका है उसके साथ रिश्ते भी ठीक चलाने हैं, क्योंकि यूएस से भी हम बिगाड़ नहीं कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पे आकर के यूएस कह रहा है कि आप इजराइल को सपोर्ट करें। पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है आप उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हिसाब से बोला गया है कि आप इजराइल को डायरेक्टली सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपकी टोटल पॉलिटिक्स है वो किस पे बेस्ड है, फिलिस्तीन के सपोर्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे कहानी बेसिकली स्टार्ट होती है 1980 के दौर में। जब 1980 का दौर था, जब इजराइल फिलिस्तीन तनाव चरम पर था, उस सिचुएशन में जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने बोला जब तक इजराइल वाला मैटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इजराइल को एज ए रिकॉग्नाइज कंट्री नहीं बोल सकते हैं, एक संप्रभु देश की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। ये प्रपोजल 2020 तक चला। 2020 में जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने सबसे पहला काम अब्राहम अकॉर्ड के नाम से किया कि जिसके हिसाब से जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो मुस्लिम कंट्री इजराइल को सपोर्ट करेंगे, साथ में एक सोवराइन कंट्री, संप्रभु देश का टाइटल दिया जाएगा इजराइल को। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने इजराइल को ऑलरेडी अभी सपोर्ट दे रखा है, बट ऑफिशियली सपोर्ट नहीं है, इंटरनली आप कह सकते हैं सपोर्ट में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रम्प साहब ऐसा कर क्यों रहे हैं। सीधी बात है, ट्रम्प साहब का कहना है कि चूंकि जो अरब वॉर हो रही है, इस अरब वॉर में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा सोर्सेज लग रहे हैं, उससे अल्टीमेटली किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर ये सभी मुस्लिम देश इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ कंट्री, तो उससे फ़ायदा उन्हीं देशों को होगा। इसके लिए एग्जाम्पल में यूएई, तुर्कमेनिस्तान वगैरह का एग्जाम्पल वो देते हैं कि साहब इन्होंने इनके साथ डील की और $500 बिलियन से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ है। तो जितने बाकी देश हैं वो बाकी देश भी क्या कर सकते हैं, प्रपोजल के स्टेज में जा करके कर सकते हैं कि अगर आप इनके साथ, इजराइल के साथ ठीक से काम करते हैं, प्रपोज करते हैं, तो ऑब्वियस आपका ही फ़ायदा होगा। अब ये जो प्रपोजल आपका आया हुआ, इस प्रपोजल में सबसे बड़ी दिक्कत है वो 2 देशों को लेकर के हो रही है। सबसे पहला है सऊदी और दूसरा है पाकिस्तान। सऊदी बेसिकली एक तरीके से तैयार हो गया था 2021-22 में, सब ठीक चल रहा था। सऊदी के जो प्रिंस थे उन्होंने प्रपोज भी किया था कि ठीक है हम आपको मान्यता देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो फिलिस्तीन वाला झगड़ा हुआ, इस झगड़े के बाद से सऊदी ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अभी वेट कीजिए, क्योंकि अभी उस तरीके की सिचुएशंस नहीं आ रखी है। जब से फ़िलिस्तीन वाली वॉर हुई है तब से फ़िलिस्तीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद जितने भी अरेबियन कंट्री थे जो इंटरेस्टेड थे बेसिकली किसमें, अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के कि साहब हम साइन करेंगे, उस सिचुएशन को लेकर के भी बहुत सारे जो कंट्री उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं।
अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ट्रम्प साहब को ये हो रही है कि अगर इस तरीके का समझौता वो इन देशों के बीच में करा देते हैं तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा फॉर द ट्रम्प। तो इस चीज़ को लेकर के ट्रम्प साहब भी पूरी ताकत से लगे हुए चीज़ों को लेकर के। अरेबियन कंट्री का सीधे सीधे कहना है कि जब तक फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र की टाइटल नहीं दिया जाता है, एक प्रॉपर कंट्री का टाइटल नहीं देंगे, तब तक हम साइन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रपोजल को लेकर के पाकिस्तान ने भी कल अपना रुख क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान को जो बेसिकली ये जो प्रपोजल दिया गया अब्राहम, ये आज वाला नहीं था। बेसिकली इससे पहले जब इमरान खान पीएम थे तो उस समय भी ट्रम्प साहब ने प्रपोजल दिया था, तो सीधे सीधे इमरान खान ने मना कर दिया था क्या कि साहब हम इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका मैटर है एंड इस तरीके की चीज़ों को देना हमारी जो एक ज़मीर है उसके एक तरीके से खिलाफ होता है। इवन जब वो जेल में गए थे इमरान खान तो उन्होंने इस तरीके के ब्लेम भी लगाया था ट्रम्प के ऊपर कि ट्रम्प ने जानबूझ करके मुझे हटाया, जिससे पाकिस्तान की जो नई सरकार बनती है वो नई सरकार क्या करेगी, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगी। तो आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी का भी उन्होंने ब्लेम किया था। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जिन्ना थे उनका भी सीधे सीधे कहना था कि भाई साहब हम पाकिस्तान जो है वो उसमें इसराइल को मान्यता नहीं देंगे। इवन इसराइल के फॉर्मेशन को उन्होंने बोला था कि ये मुस्लिम लोगों के दिलों पे खंजर है, कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट भी आया था। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में कहें तो अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है इसराइल को एज ए कंट्री, तो प्रॉब्लम यहाँ जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो हो जाएगा फ़िलिस्तीन को लेकर के उसका जो आइडियोलॉजी है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। क्योंकि फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है जिसमें वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है बाय द इसराइल, उस सिचुएशन में जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है उस अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में बार बार जब इस मुद्दे को उठा रहा है उसमें अगर वो इसराइल को रिकॉग्नाइज दे देता है, मान्यता दे देता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी। इसका मतलब जो फ़िलिस्तीन पर उसका कंसर्न है, उसका जो दिक्कत है, इश्यूज़ हैं, वो इशू झूठे हैं। और जहाँ पे फ़िलिस्तीन का मुद्दा अगर झूठा हो गया पाकिस्तान के लिए, तो तुरंत जो कश्मीर वाला मुद्दा है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रेज़ किया जाता है बाय द पाकिस्तान, उस पर ऑब्वियस बात है थोड़ा सा आप कह सकते हैं डाउन हो जाएगा। मोरल ग्राउंड पे, नैतिक आधार पर जो पाकिस्तान का व्यू है ऑन द कश्मीर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा कि अगर वो रिकॉग्नाइज करता है। इसीलिए पाकिस्तान इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अब दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी है कि चूंकि यह ऑर्डर बाय द ट्रम्प आया है और पाकिस्तान की आप जान ही रहे हैं कि ट्रम्प साहब का थोड़ा ज़्यादा ही आजकल चीज़ें चल रही हैं। कोशिश की जा रही है कि ट्रम्प साहब वाला जो मैटर है उसको इसराइल और ये ईरान वाला जो मैटर है उसको कैसे भी करके मीडिएटर करके सॉल्व करके ट्रम्प की नज़रों में उठा जाए, जिससे फंडिंग अच्छी मिल सके। तो मैटर यहाँ पे पाकिस्तान के एक तरीके से आप कह सकते हैं गले की हड्डी बन चुका है कि अगर वो इसराइल को मान्यता दे देता है तो फ़िलिस्तीन और इंटरनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अगर वो मान्यता नहीं देता है तो जो ट्रम्प साहब है उनका ऑब्वियस बात है माहौल बनेगा, और वो आप जान ही रहे सन की आदमी, कुछ नहीं हो सकती चीज़ों को लेकर के, कहीं कुछ भी बस चीज़ों को लेकर के। ये एक इश्यूज़ यहाँ पे फंसा हुआ है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इसी पॉइंट पे लेकर के अटक गया है चीज़ों को लेकर, अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के। अभी 3-4 दिन पहले इवन मीटिंग भी ट्रम्प साहब ने की थी जिसमें जो टॉप के मुस्लिम कंट्री थे, जिसमें UAE था, सऊदी था, पाकिस्तान था, टर्की था, इन सभी देशों के जो हेड थे उनके साथ ट्रम्प ने मीटिंग की थी और वहीं पे प्रपोजल दिया गया था किसको, अब्राहम अकॉर्ड को शामिल करने के लिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस प्रपोजल की क्या थी, वो थी ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने के लिए कि साहब जो ईरान है वो भी अब्राहम अकॉर्ड में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। ये उस समय के जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, जो मीडिया थी, उसके लिए बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जो मेन झगड़ा है वो ईरान को लेकर के हो रहा है। तो ट्रम्प साहब का कहना था कि अगर ईरान भी इसमें शामिल होता है तो बहुत बड़े सम्मान की बात होगी। ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं स्टेटमेंट था बाय द ट्रम्प की, ऐसा हो सकता है। बट लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। बट अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिन देशों की रूट्स ही पर्टिकुलर किसी एक इवेंट पे या एक इंसिडेंट पे बनी हुई है, वो उसके अगेंस्ट में अगर जाकर के काम करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरी जो पॉलिटिक्स है वो वहाँ की ख़त्म हो सकती है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके की सिचुएशंस होगी कि पाकिस्तान सऊदी क्रिएट करेंगे। बट हाँ, नेक्स्ट नियर फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखाया जाएगा, डर दिखाया जाएगा, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले कि जो रेडिकल मुस्लिम कंट्री हैं वो भी इसमें शामिल हो जाए। नहीं शामिल होंगे तो थोड़ी सी उनकी आइडेंटिटी के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो ये एक देखने वाली बात होती है। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसे जो समय होता है वो करवट लेता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।